मोदी जी, योगी जी किसान के आय को दूना करने की बात करते हैं, वहीं आज के प्रशासनिक अधिकारी हैं इस बात को झुठलाने का, उनके नाम को डिफेम करने का कार्य करते हैं। 36,000वां पेड़ है। लोग बैंक बैलेंस रखते हैं, मैं पेड़ों का बैलेंस लेकर चलता हूँ। मेरा लक्ष्य है लोगों को जागरूक करना। मेरे साथ रहती है तो आप देख सकते हैं ये पेड़ रहता है। नमस्कार, मैं विकास पांडे, आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर। हमारे साथ हैं वैभव तिवारी जी। आज हम लोग आए हैं सलेमगढ़ के सतराम पंथ सत्संग आश्रम पे। यह जो आश्रम है कबीर पंथियों का है। यहाँ कबीर पंथ से जुड़ी चीजों को बताया जाता है। हम यहाँ आज आए हैं, देखेंगे क्या कुछ होता है यहाँ पर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वैभव जी जो है कि इस विषय के विशेष ज्ञाता हैं, इसलिए आज हमने इनको पकड़ा है। पेशे से पत्रकार भी हैं। आइए हम आपको साथ ले चलते हैं। आइए। हमारा 1999 हुआ, तब से यह प्रतिवर्ष लगातार अनवरत यह कार्यक्रम चला आ रहा है और यहाँ पर हमेशा प्रत्येक शुक्रवार को सत्संग होता है और यहाँ पर सतराम पंथ के बारे में जो है यहाँ पर राम नाम की चर्चा होती है और यहाँ नियमित सत्संग होते हैं और कबीर दास से संबंधित बातों को कुल मिला के बातें यही जी जी यहाँ कुछ चीजें हो रही हैं। यहाँ संभवतः पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आइए थोड़ा उसको दिखाई कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है वृक्षारोपण हो रहा है और एक युवा समाज सेवी ओजस्वी मिश्रा जी द्वारा एक सघन अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जा रहा है और यहाँ पर ओजस्वी मिश्रा जी अब तक 33,000 पेड़ पौधे लगा चुके हैं और उन्होंने आज 33,000 पेड़ लगा चुके हैं। उसी का हमारे साथ ओजस्वी मिश्रा जी हैं। मैं ओजस्वी मिश्रा हूँ। ऐसा बताया जा रहा है, हमारे साथी मित्र पत्रकार बता रहे हैं कि 33,000 पेड़ लगा। तो ये कहाँ से शौक आपने पा लिया 33,000 पेड़ों को लगाने का? ये 36,000वां पेड़ है। 36,000 पेड़ है। हाँ जी। ये 1 महीने पहले 33,000 कुछ पेड़ लगे थे। इस बीच में मेरे लगभग 2700-2800 और पेड़ लग चुके हैं। ये 36,000वां पेड़ है। लोग तो अपने खेती करने में व्यस्त रहते हैं। आपने वृक्षों को लगाने का जो बीड़ा उठाया है, यह कहाँ से सीख मिली और कैसे जो है कि इसको आगे तक बढ़ाना चाहते हैं? मैं किसान का बेटा हूँ। किसान से रईस, अमीर और दूरदर्शी कोई नहीं होता। किसान भगवान विष्णु की तरह होता है जो पालन हरता है और समाज के कष्टों को का भी समाधान देता है। आज पूरे विश्व में अगर सबसे सस्ते दामों पे अगर कोई चीज उपलब्ध है तो कृषि की चीजें हैं। किसान कभी भी अपना सामान स्वयं अपने हाथों से मार्केट में नहीं बेचता। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान सहने के बाद भी किसान के पास ऐसी प्रवृत्ति होती है जिससे किसान अपने चीजों को नुकसान सहते हुए भी अपने कार्यों को निरंतर करता रहता है। तो ये जो पर्यावरण के लिए है, ये मैं चाहता हूं कि मैं समाज में जो समस्याएं आने वाली हैं, ग्लोबल वार्मिंग, उससे कैसे निजात पाएं। आज देखिए कि गर्मी है और हम सब लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन एक पेड़ घर के आगे, एक पेड़ घर के पीछे लगा दें तो थोड़ा पंखा का भी कम जरूरत पड़ेगा। लेकिन आदमी भूल गया है, संसाधन के मोह माया में आदमी इतना गायब होता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है कि उसे अपने जीवन की वास्तविकता का अनुभूति नहीं है। वास्तविकता का अनुभूति नहीं है। वास्तव में इंसानों को वास्तविकता की अनुभूति होनी चाहिए। मिश्रा जी, एक सवाल ये भी है, जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस तो इन्हीं हवाओं से ले रहे हैं ना, इसी पेड़ों से ले रहे हैं, लेकिन इन पेड़ों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल हमारा गरीब, इस भारत का गरीब कहाँ जाएगा? उस गरीब को फिर कहीं एयर प्यूरिफायर की आवश्यकता ना पड़े और शशि थरूर जी को भी कभी एयर प्यूरिफायर की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं निरंतर पेड़ लगाने का कार्य कर रहा हूँ भैया। नहीं, जैसे जब जाते हैं कोई सामान खरीदने जाते हैं, 5 रुपया खर्च किया तो कोई सामान मिल जाती है। आप निःशुल्क सांस लेते हैं, 5 मिनट के लिए सांस बंद हो जाए तो इंसान मृत प्राय माना जाता है और ऐसे में फ्री निःशुल्क हमें सांसें मिलती हैं और हम पेड़ों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। आपने पेड़ लगाया है कभी अपने जीवन में? जी लगाया। आपने अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए होंगे? अभी तक लगभग 2-250 लगा चुके हैं। सांसों का महत्व आपको पता चला कभी? बहुत ज्यादा चला। आपने कभी पेड़ लगाया है? जी लगाया है हमने हाथों से। कितने पेड़ लगाए हैं अब तक? मतलब 25 लगाए हैं, 25-30 तक। आपकी उम्र कितनी हो रही है? 25 साल। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ के लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं। ये करेंगे, यदि पेड़ लगाए भी जाते हैं तो बहुत सी जगहों पर देखा जाता है पेड़ तो लग गया, उसके बाद इसका संरक्षण नहीं हो पाता है। भैया, इसका बहुत नजीर उदाहरण है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि वो पेड़ जन सहयोग से सुरक्षित। जी। नहीं तो आप एक चीज और देख सकते हैं भैया मेरे साथ कि मेरे गाड़ी में हमेशा
पेड़ रहता है। जी मैं देखना चाहूंगा। आइए भैया मैं दिखाता हूँ आपको कि लोग बैंक बैलेंस रखते हैं, मैं पेड़ों का बैलेंस लेकर चलता हूँ कि जनपद मैं कहीं भी निकलता हूँ, जब गाड़ी मेरे साथ रहती है तो आप देख सकते हैं ये पेड़ रहता है। आप डिग्गी खोलिए, उसमें भी आप पाएंगे कि मेरे पास जो है वो हरित लोगों को ऑक्सीजन दिलाने का है। अगर अस्पतालों में वेंटिलेटर पे आदमी चला जाता है तो कम से कम 1 लाख रुपए का रोज का खर्च होता है। तो मैं चाहता हूं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता समाज के बीच ऐसे तौर पे रहे कि लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में पर्यावरण के इस जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो नुकसाने हो रही हैं, इनसे कैसे बचाया जाए, ये एक बड़ी लड़ाई है जो अभी नहीं समझ में आ रही है। तो मैंने अपने पढ़ाई शिक्षा से जो चीज ग्रहण किया है उससे ये चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, इसलिए मैं इस चीज को वहां अपने जिन चीजों को मैं समझा हूं उसमें अपना छोटा छोटा प्रयास कर रहा हूं। मेरे करने से सब नहीं लग जाएगा पेड़ जी। मेरा लक्ष्य ना ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाना है, मेरा लक्ष्य है लोगों को जागरूक करना। लोग अपने जन्मदिन पर, अपने श्राद्ध कार्यक्रम में, अपने घर विवाह में अगर 1-1, 2-2 पेड़ लगाना शुरू कर दें तो मेरा सहयोग हो जाएगा, और इसी सहयोग के लालसा में मैं समाज के साथ में निकला हुआ हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि इन पेड़ पौधों के लगाने के माध्यम से एक आप समाज को मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक समाज को मैसेज देना चाहता हूं ताकि लोग पेड़ पौधे लगाएं। जी, मैं भारत के किसान की उन्नति चाहता हूं, और उन्नति किसान तब होगा जब वो तकनीकी संसाधन और की तरफ शिफ्ट होगा। उसे अपने जानकारी को भी थोड़ा बढ़ाना होगा और जागरूक होना होगा। नीलगाय हो या शुगर फैक्ट्री, ये कहीं ना कहीं अगर आपको समस्या दे रही हैं तो इसका समाधान भी हम सभी को एक मुश्त इकट्ठा होकर ही ढूंढना पड़ेगा। किसान क्या है? किसान एक ऐसी समूह है, एक ऐसी जाति है जिसकी जाति की कभी बात की ही नहीं जाती है और सबसे प्रताड़ित और पीड़ित है। जहां मोदी जी, योगी जी किसान के आय को दूना करने की बात करते हैं, वहीं जो आज के प्रशासनिक अधिकारी हैं इस बात को झुठलाने का, उनके नाम को डिफेम करने का कार्य करते हैं। तो इस चीज को भी हमें जानना है और अपनी जागरूकता को और बढ़ाना है ताकि हम लोग अपने इस समस्या का कैसे समाधान ढूंढ सकें। यही मेरा लक्ष्य।